कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। बोले लक्ष्मण भगवान की जय। बोले कृष्ण भगवान की जय। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, माघ शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्यादि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे इसकी पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय देवराज इंद्र अपनी इच्छानुसार नंदनवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी थी। मालिनी की कन्या पुष्पवती तथा पुष्पदंत गंधर्व का पुत्र माल्यवान भी वहां उपस्थित थे। गंधर्व कन्या पुष्पवती ने माल्यवान को देखा तो उस पर मोहित होकर अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को आकर्षित करने की चेष्टा करने लगी। पुष्पवती भी अत्यंत सुंदर थी। पुष्पवती के सौंदर्य को देखकर माल्यवान भी मोहित होकर अपने गायन का सुरताल भूल गया। वे दोनों भी सभा में नृत्य के लिए आए थे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया, इसलिए वे शुद्ध गान ना गा सके। इसके ठीक प्रकार न गाने तथा ताल स्वर ठीक न होने से इंद्र कुपित हो गए और इसमें अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया। कहा, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है तथा संगीत साधना की पवित्रता को नष्ट करके देवी सरस्वती की पूजा में विघ्न डाला है। अतः तुम्हें मृत्युलोक जाना पड़ेगा और देवलोक के निवास के बदले अब तुम अधम पिशाच असंयमी जीवन बिताओगे। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर पिशाच बनकर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको बहुत दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निंद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत सर्दी थी, उससे उनके रोम खड़े रहते थे, दांत मारे शीत के बजते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, पिछले जन्म में हमने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस योनि से तो नरक के दुख सहना उत्तम है। इस प्रकार चिंता करते हुए वह अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। दैव योग से तभी माघ माह में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और शाम के समय दुखी होकर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर वह रात्रि इन दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए काटी तथा उस रात्र उनको निंद्रा भी नहीं आई। दूसरे दिन प्रभात होते ही जया एकादशी के उपवास और रात्र के जागरण से उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषण से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्ग को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता तथा गंधर्व उनकी स्तुति कर हुए पुष्प की वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे, तुमने अपनी पिशाच योनि से किस प्रकार मुक्ति मिली, उसका वृतांत कहो। माल्यवान बोला, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र ने कहा, माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन
हम लोगों के भी आप वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं, आप दोनों आनंद पूर्वक विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से कुयोनी छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ तप दान आदि कर लिया। जो मनुष्य जया एकादशी व्रत करते हैं वे अवश्य 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। बोले कृष्ण भगवान की जय, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप सभी को माघ माह शुक्ल पक्ष जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा, और यह वीडियो शेयर करके आप एक पुण्य का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।